थैंक यू। तो भाई लोग हम पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन तक। मुझे ही पता कैसे पूरी की है मैंने। हिल कर एक बार उधर करो कैमरा। चलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 21 जनवरी और हम हैं टेरेस पे। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। अब प्लान है यहाँ से फोर्ट जाने का, और वो बाइक से जाएंगे, फिर वापस आके सामान उठाएंगे यहाँ से, फिर निकलेंगे डेजर्ट की तरफ। बाकी वो है कुछ पीछे फोर्ट का व्यू, जो कि अभी सही नहीं आएगा बिकॉज ऑपोजिट सन डायरेक्शन है और हेजी भी है थोड़ा। और बाकी निकलते हैं आगे और मिलते हैं आपको। प्लान है कि 3 बजे तक चेक इन करना है डेजर्ट में हमें, और फिर वहाँ से एक्टिविटीज़ उसकी शुरू करेंगे। तो हम निकल दिए जैसलमेर फोर्ट देखने। सामान अभी हमने होटल में ही छोड़ा हुआ था और गियर्स भी प्रॉपर्ली नहीं पहने थे, दो नॉट रिकमेंडेड। प्लान सिंपल था, फोर्ट जल्दी से एक्सप्लोर करके वापस आएंगे, फिर बाइक पर लगेज बांधकर डेजर्ट स्टे के लिए निकल जाएंगे। अभी जो फोर्ट हम होटल की छत से देख रहे थे वो अब बिल्कुल सामने खड़ा था। दूर से इसका इतना अंदाजा नहीं होता, बट मैन इट इज रियली ह्यूज। पर ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं बल्कि एक पूरा बसा हुआ नगर है। आगे हमें इसकी पतली गलियों की भूल भुलैयों में घुसना था, जिसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। पूछते पूछते ढूंढते ढूंढते हम फाइनली राजा और रानी के पैलेस तक पहुंच गए। सर, फोर्ट के लिए कहाँ से है? फोर्ट जाना है। फोर्ट में ही हो तो कैसे, मतलब जो मेन है देखने वाला वो कहाँ है? राजा का महल है। अच्छा, गाड़ियाँ तो जाएगी नहीं, आपको खड़ी करनी पड़ेगी। पैदल पैदल जैन मंदिर जाओ। अच्छा, पैलेस उधर है पीछे। हाँ अच्छा, ठीक है भाई। फोर्ट अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, जहाँ मिल रही जगह मतलब वो। लेडीज़ के इयरिंग्स बने झुमकी डिज़ाइन, तो ये 16th सेंचुरी का काम है। ये 20th सेंचुरी की वॉल है। नया होगा उतना फूल होगा, नया होगा उतना फूल होगा, नया होगा ब्राइट होगा। ये झुमकी बने गौड़ी के पास बंदर होती नहीं, तेज की बंदर है। ये पुराने ज़माने के भाले हैं। फ्रंट पार्ट में स्नेक का पॉइजन लगाता है। राजगद्दी पर स्वॉर्ड रखी हुई, स्वॉर्ड ये शो करती है स्टिल किंग इज अलाइव, राजा जीवित है। तो नरी पेंटिंग है क्योंकि पुराने जमाने चित्रकार नहीं थे। हाँ। ये वाला पार्ट कहलाता है 1 2 3 गेट त्रिपोलिया। यहाँ से राजा जनता को मॉर्निंग में हाय हेलो देते हैं। अच्छा, ऊपर से शानदार है क्योंकि जो जाली है ना। हाँ सरस्वती माता। तो जैसलमेर की यहाँ का स्टोन सॉफ्ट है, ऐसी नक्काशी होती है। तो लेफ्ट में लॉर्ड वामन, राइट में सरस्वती माता। लेडी पत्र लिख रही है, मंजीरे बजाती हुई नृत्यांगना है। वो ये सारे स्टैम्प पेपर्स हैं उस टाइम के। ये टिकट्स, कोड फी, देखो सारी। ये छोटा स्टैम्प लाइट तो सही कराई यार। ये स्टोन कलर, वेजिटेबल कलर, गोल्ड फॉइल, सोने का पानी। किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या 1950 तक राजाओं दीवाने आम राज दरबार। सो भाई ये है कुछ नज़ारा जैसलमेर फोर्ट के ऊपर से। पूरी सिटी दिख रही है यहाँ से।
लुक एट इट। एक सेकंड सिया। ये सामने इधर है पटवा हवेली। उस साइड पे अभी भी जो प्रेजेंट राजा है वो इसमें रहते हैं, और इस साइड आप चले जाएंगे वो जो सम सैंड ड्यून्स हैं वो आएंगे इधर, और आपका जो रेलवे स्टेशन है वो भी यहीं पे है इस साइड। और वो पीछे लेक कौन सी बताई थी? गड़ीसर लेक। हाँ। और अगर जब हम इस साइड जाएंगे इस साइड, ये गड़ीसर लेक है। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, उस साइड लौंगे वाले जो हम कल गए थे पाकिस्तान बॉर्डर, वो उस साइड जाके। तो ये हो गया फोर्ट भी कवर, और ज़्यादा बढ़िया है इधर से यार। बाकी चलते हैं आगे और देखते हैं अब क्या रह गया। तो हमने एंटर किया रानी के महल में अभी। ये गणगौर माता ने जी, हाँ ये है गणगौर माता। फोर्ट का एंट्री का गेट है। सो दिस इज़ द लास्ट गैलरी ऑफ द फोर्ट, मतलब आई थिंक जो भी हम देखने निकले थे उसका लास्ट पार्ट है। और ये सारी पुरानी इधर तस्वीरें लगी हुई हैं फोर्ट की। सो यहाँ पे एंड होता है टूरिस्ट पैलेस का। सो ये बाहर आ गए हम, और वहाँ से एंटर किया हमने, बाइक हमने यहाँ खड़ी की थी। ये राजा और रानी यहाँ से एंटर किया, ये राजा वाला पैलेस, ये रानी वाला पैलेस, और हम यहाँ से बाहर आए फिर फाइनली। इसके बाद हम निकले पटवों की हवेली देखने। टाइम कम था तो हमने सिर्फ बाहर से ही उस जगह को एक्सप्लोर किया, थोड़े रंग देखे, थोड़ा फील लिया और वापस। आगे डेजर्ट भी जाना था और उससे पहले अपना सामान होटल से लेना था। इसी रंग में दो हैं। तो भैया चंदन श्री फास्ट फूड, यहाँ पे प्याज कचौड़ी खाने रुके थे। किसी ने बताया फेमस इधर, अच्छी थी, ठीक ठाक थी प्याज कचौड़ी। और फिर लगे आज लंच भी हमने कर लिया, लंच बहुत बढ़िया नहीं था, तो अब खा लिया। अब चलते हैं अपने होटल की तरफ, वहाँ से सामान बांधते हैं फिर आगे निकलते हैं। हाँ ठीक है सामान। तो हम होटल वापस आए, बाइक पर लगेज बांधा और फिर से निकल पड़े डेजर्ट की तरफ। इस बार एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का था, क्योंकि रात हम डेजर्ट के बीच स्टे करने वाले थे। जहां हमारा डेजर्ट कैंप था वो लगभग 1 घंटे की राइड पर था, अराउंड 46 किलोमीटर्स। यूजुअली टूरिस्ट सम डेजर्ट में रुकते हैं, जो काफ़ी फेमस और हैपनिंग जगह है। अगर आप पार्टी पर्सन हो तो वो आपके लिए परफेक्ट है, पर हमें चाहिए थी थोड़ी सी शांति और रात का वो डेजर्ट का सन्नाटा, इसलिए हमने चूज़ किया खुरी डेजर्ट में एक कैंप। तो भाई इतनी सी देर में प्यास भी लग गई हमें। खैर 15 मिनट रह गए और अब फटाफट पहुँचते हैं। और देखो सामने विंडमिल, और कोई नहीं है भाई इधर, ऑल लैंड, सारा जंगल। तो भाई हमने कट ले लिया राइट अपने कैंप के लिए। हाँ
काफ़ी लोग यहाँ पड़ी हुई भाई आराम से। ओ भाई सामने ड्यून्स तो है यार, बढ़िया। किसके अंदर? कोई नहीं है, देखना पड़ेगा। हाँ भाई तो खुद ही खोलना पड़ेगा हमें। 5 बजे के लिए राइट देना है हमें शायद। थैंक यू। तो भाई लोग ये रहे सामने सैंड ड्यून्स, वही आई थिंक अपना कैंप है सामने। हाँ, और वहाँ से पीछे चलेंगे वॉक करके, और यहाँ का सनसेट होने वाला है भाई प्यारा, इधर मज़ा आएगा। हाँ कैमल राइड होती होगी ना। राइट पे लगा देना, खाली राइट। सो भाई ये है कुछ व्यू हमारे कैंप से। सामने है सैंड ड्यून्स और उधर कैमल सफारी भी होने शुरू हो गई। हम वहीं जा रहे हैं अभी। और ये इधर टेंट्स हैं, और ये अपना टेंट। बाकी आके चेंज वगैरह कर लिया, फ्रेश हो गए हैं, और अब जा रहे हैं कैमल राइड के लिए। अब उन्होंने बुलाया, तो आई थिंक थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, एक घंटे तक, 1-1.5 घंटे तक। तो चलते हैं, एंजॉय करते हैं और वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं चल के। और ये एंट्रेंस थी, और ये खड़ी हमारी बाइक्स इधर। वो कैंप से और पीछे डेजर्ट। दिस वाज द मेन एंट्री। पीछे से ये आ गई भाई हमारी सवारी आज की। चलते हैं। मैंने कभी की नहीं है, शायद मैंने की थी जयपुर में व्हेन आई वाज इन 12th। तो भाई ये है कुछ हालत। वो हम बैठे, वो एकदम उठ गया, हमने रस्सी भी नहीं पकड़ी। हाँ उनका आप रस्सी पकड़ो, वो खड़ा ही हो गया। और ये फोन इसके यहाँ चिन पे लगा है। अभी भी दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ भाई ये काम, मैंने कभी नहीं किया। चलो ठीक पीछे बैठ के देखो, मैं नीचे आ रहा हूँ उसके। भाई बाद में मिलता हूँ, ब्लॉगिंग नहीं होगी यहाँ पे। अरे भाई तो भाई ये है BMW GS 400। और इसके शॉकर्स कैसे हैं बता। लो और सामने हम जा रहे हैं डेजर्ट की तरफ। चल भाई 3 कैमल्स टोटल, 3 चल रहे हैं, 2 और चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है, वो बैकअप के लिए हैं शायद। अरे नहीं, तो भाई लोग हम पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन तक। हाँ। मुझे ही पता कैसे पूरी की है मैंने। हिल कर और एक बार उधर करो कैमरा, देखो। सो ये है देखो प्रॉपर सैंड ड्यून्स इधर। अब यहाँ पे हम रुकेंगे और सनसेट एंजॉय करेंगे, और आप लोग वीडियो में देखिए इसको। ये भी खींच अच्छी है। तो भाई सफारी हमारी कंप्लीट हो गई, जैसा कि आपने देखा। मैं शॉट नहीं ले पाया भाई, बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा था अपने आप को। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। खैर मेरे को कैमल राइड में इतना मज़ा नहीं आता, मेरे को थोड़ा सा बैक इशू भी है, बट दिस इज़ समथिंग एल्स मैन। बाकी थोड़ी देर हमें यहीं रहना है, सनसेट एंजॉय करेंगे, फिर वापस हमें जीप ले जाएगी हमारे कैंप्स की तरफ। और ये अभी सामने सूरज, थोड़ी देर बाद यहीं से सनसेट होगा। तो भाई फाइनली सनसेट हो गया ऑलमोस्ट, और ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है इस ट्रिप का। फाइनली जिसके लिए हम आए थे जैसलमेर, ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं। यहाँ बैठे हैं रेगिस्तान में, खैर हैं लोग लेकिन फिर भी शांति एकदम। और वो सामने द सन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन।
बस अब वापस चलेंगे यहाँ से कैंप्स की तरफ, फिर आगे दिखाएंगे आपको रात को क्या प्रोग्राम है उधर, या खाना पीना कुछ। आई थिंक वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होती होंगी, बॉनफायर होता होगा। सो लेट्स सी। तो हम लोग वापस आ गए हैं कैमल राइड और जीप सफारी करके, और ये है कुछ नज़ारा हमारे टेंट से। और आई थिंक कुछ तो है बिकॉज लाइट्स नहीं चल रही है अभी अंदर, सो मैं भी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट करता हूँ। लागे सब सखियन के प्यार। तो भाई ये था हमारा कुछ टेंट, और अभी टाइम हो गया है अराउंड 10, और डिनर हम लोग कराएं यार। सर एक्चुअली हम लोग शाम को चाय पीने गए थे। पहले तो इस टेंट में लाइट नहीं आ रही थी, बाकी सब जगह आ रही थी, तो हम पूछने गए तो बाहर से ही MC डाउन थी, वो हमें पता नहीं था किस जगह पे। वो बंदे ने आके ऑन की, फिर हम लोग चले गए चाय पीने, और फिर वहाँ पे वो राजस्थानी प्रोग्राम शुरू हो गया, वो जो सिंगिंग एंड डांस होता है। फिर वहीं पे स्नैक्स आ गए, फिर वहीं बैठे बैठे हमने डिनर ख़त्म कर लिया। बाकी अब आ गए हम अपने टेंट में, आराम करेंगे, सोएंगे, क्योंकि कल सुबह हमें निकलना है पुष्कर के लिए। सो हो सकता है हम कुलधारा होते हुए निकलें, वो सुबह देखेंगे। तो जल्दी रैप अप करना पड़ेगा क्योंकि कल होने वाली है अगेन 9-10 घंटे की राइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। हमारी लास्ट वीडियो है ये, मैं बैठा था बाहर, देखो दोस्त लोग आ गए मिलने। हाँ जी, कौन? नहीं क्या क्यूट, इतना क्यूट है यार ये। चलो।